मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज किस्मत की लकीर के बारे में मैं आपको बताऊँगा। हाथ पर ये लकीर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझी जाती है, क्योंकि जब भी आपने किसी इंसान का कैरियर देखना होता है कि यार इसका मुकद्दर कैसा होगा, इसकी किस्मत कैसी होगी, रुपया पैसा इसके पास कैसा आएगा, अमीरी में इसकी ज़िंदगी गुजरेगी या गरीबी में ज़िंदगी गुजरेगी, तो इसके लिए सबसे पहले हम लक लाइन को देखते हैं। देखिए, अगर आपके हाथ में लक लाइन बिल्कुल नहीं होती, ये या तो कोई बादशाहों के हाथ में किस्मत की लकीर नहीं होती, क्योंकि उन्होंने कोई जॉब नहीं करनी होती, उनका कोई कैरियर नहीं होता, उन्होंने बस अपनी हुकूमत को संभालना होता है और मज़े से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है। तो आम तौर पर जो बहुत लोग बड़े होते हैं, जिनका कोई ख़ास कैरियर नहीं होता, बस उनके पास बेतहाशा दौलत होती है और फिर वो उस दौलत को एंजॉय करते हैं, तो उनके हाथ में भी आपको किस्मत की लकीर नज़र नहीं आती। लेकिन उनके जो आपका हाथ की शेप होगी, जो उनके माउंट्स होंगे, जो हाथ की स्किन होगी, हाथ की जो बाकी लाइनें होंगी, वो बड़ी ज़बरदस्त होंगी। बड़ा खूबसूरत हाथ होगा। अगर बादशाह का हाथ होगा और उस पर किस्मत की लकीर नहीं होगी, लेकिन उसके बाकी माउंट जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त होंगे और हो सकता है उस पर आपको सन लाइन भी नज़र आए और बाकी लाइनें आपको बड़ी ज़बरदस्त नज़र आएँ, ब्रेन लाइन बड़ी शानदार नज़र आए, दिल की लाइन बड़ी ज़बरदस्त नज़र आए। लेकिन बाज़ दफ़ा आपको मज़दूरों के हाथ में, जो लोग बहुत ज़्यादा मजबूरी और ज़िल्लत वाली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनके हाथ में भी आपको किस्मत की लकीर नज़र नहीं आती। लेकिन उनके हाथों की पहचान ये होगी कि उनके हाथों की स्किन आपको बड़ी खुरदरी नज़र आएगी, जो हथेली की लाइंस होंगी वो बड़ी धुंधली होंगी, मध्यम होगी और चिपटी चिपटी लाइनें होंगी, टूटी फूटी। तो वो गरीब बंदे का हाथ होता है। उसके हाथ में या तो किस्मत की लाइन होती नहीं है, अगर होती है तो वो बहुत ज़्यादा टूटी फूटी किस्मत की लकीर होती है। अगर किस्मत की लकीर बहुत ज़्यादा टूटी फूटी हो तो ये आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं होती, आप स्टेबल नहीं हो पाते, आपकी कोई प्रॉपर जॉब नहीं होती। कभी आप कोई काम करते हैं, कभी आप कोई काम करते हैं, कभी जॉब कर रहे हैं और आपको प्राइवेट आर्जी जॉब्स मिलती हैं और उनमें भी सैलरी इतनी थोड़ी होती है कि ना आप जीते हैं, ना मरते हैं, ना आपका गुजारा होता है। तो ये चीज़ें फिर आपको हाथ में ये चीज़ें देखी जाती हैं। इनकी किस्मत की जो लकीर है, अगर आपको एक खूबसूरत किस्मत की लकीर मिली है और आपके हाथ की स्किन भी बड़ी खूबसूरत है, चमकदार है, आपका पिंक गुलाबी हाथ है, स्किन बड़ी प्यारी है, तो फिर आपके हाथ में किस्मत की लाइन भी बड़ी बेहतरीन है और साथ सन लाइन भी है। तो फिर कहा जा सकता है कि आपको कोई अल्लाह ताला बड़ा मर्तबा मुकाम देगा, आपकी बहुत कोई हायर जॉब होगी, लोग आपके अंडर काम करेंगे और इसके अलावा अल्लाह ताला आपको नेम फेम भी देगा। ज़िंदगी में आप भरपूर रुपया पैसा कमाएंगे और आपके पास पावर भी होगी, अथॉरिटी भी होगी। इनकी किस्मत की लकीर जो है वो मज़दूर बंदे के हाथ में भी होती है, एक अमीर बंदे के हाथ में भी होती है, लेकिन उसके लिए फिर हमें हाथ की शेप को देखना पड़ता है, उंगलियों के साइज़ को देखना पड़ता है, हथेली की शेप देखनी पड़ती है कि बहुत ज़्यादा स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, हथेली किस टाइप की या स्किन की क्या पोजीशन है, और जो लाइंस हैं उनका कलर भी देखना पड़ता है। देखिए, दो तरह से हाथ की रीडिंग होती है। एक तो हाथ की शेप देखी जाती है कि हाथ की शेप क्या है, दूसरी हाथ की जो स्किन है, स्किन का कलर कैसा है। अगर स्किन खुरदरी है और हाथ की लाइनें बिल्कुल फीकी फीकी सी हैं, तो फिर आपके हाथ में गरीबी ज़्यादा होगी, आप स्ट्रगल बहुत करेंगे, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये होती है आपकी ज़िंदगी की लकीर। ये जितनी गुलाई में होगी, इसको इतना अच्छा माना गया है। ये होती है आपकी दिमाग की लकीर और ये होती है आपकी ब्रेन लाइन। अब किस्मत की लकीर की बात करते हैं। देखिए, किस्मत की लकीर अगर बहुत ज़्यादा चौड़ी हो, यानी कि इतनी चौड़ी हो, ऐसे बहुत ही ज़्यादा चौड़ी और अंदर से खोखली भी हो,
तो ये बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में मुसीबतें, टेंशनें, परेशानियाँ लेके आएगी। इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि किस्मत की लकीर बहुत ही आपकी पतली होती है, बिल्कुल आपको मध्यम सी ऐसे एक बारीक सी लाइन चलती नज़र आती है, तो ये भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। इसमें भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। किस्मत की लकीर ना बहुत ज़्यादा चौड़ी होनी चाहिए और खोखली भी नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात यह कि बहुत ज़्यादा बारीक और पतली भी नहीं होनी चाहिए। अगर बाल की तरह बहुत ही बारीक और पतली लाइन होगी तो ये भी आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा देगी। इसलिए बेहतरीन जो किस्मत की लकीर है वो आपको ये मैं दिखा देता हूँ। जैसे आपको इस हाथ में ये लाइन नज़र आ रही है किस्मत की, तो इसको हम अच्छी किस्मत की लकीर मानेंगे। इस तरीके से लाइन चलनी चाहिए। या जैसे ये लाइन आपको नज़र आ रही है या ये लाइन आपको नज़र आ रही है, तो इस तरीके से एक गाढ़ी खूबसूरत चमकदार लाइन अगर आपकी किस्मत की होगी तो उसको हम किस्मत की अच्छी लकीर मानेंगे। अच्छा, अगर आपके पास ज़िंदगी की लाइन खूबसूरत गुलाई में हो, हथेली आपकी पिंक हो, स्किन आपकी बड़ी खूबसूरत हो, चमकदार हो, और आपके पास एक बेहतरीन लंबी किस्मत की लकीर हो, तो फिर कहा जा सकता है कि आपकी अच्छी जॉब हो जाएगी। अच्छी जॉब के लिए आपके पास ये किस्मत की लकीर का ये स्केटू माउंट से शुरू होना ज़रूरी है और ये सैटर्न तक बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से जाए, तो आपकी अच्छी जॉब हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। लेकिन याद रखें, अगर ये किस्मत की लकीर उंगली का ये जो फर्स्ट लास्ट पोर होता है इससे भी ऊपर चढ़ जाए तो ये आपको बदकिस्मती का शिकार कर देगी। फिर अब ये जितनी मर्जी लंबी हो, खूबसूरत हो, तो ये आपका सैटर्न ख़राब हो जाएगा। आपकी कुंडली में ये बताती है कि आप बदकिस्मती का शिकार हो जाएंगे। इसके अलावा अगर ये उंगली के ऊपर चढ़ जाए तब भी बेकार हो जाती है, आपकी किस्मत को ख़राब करती है। और कभी कभी ये यूं जाती जाती अचानक ज़िंदगी की लाइन की तरफ मुड़ जाती है, या यूं ऐसे मुड़ जाएगी, या ये यूं इस तरफ एंटर हो जाएगी। तो ये अगर ज़िंदगी की लाइन को क्रॉस करके एंटर हो जाए या यूं चलते चलते ज़िंदगी की लाइन के साथ टच हो जाए, तो ऐसा इंसान भी अपनी गलतियों की वजह से अपनी किस्मत को ख़राब कर लेता है और इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। ये इंसान अपनी गलतियों की वजह से अपनी किस्मत को खुद ख़राब करता है। और इसी तरह अगर आपकी किस्मत की जो लकीर है ये अगर यूं ऊपर जाते हुए ये अचानक ऐसे पीछे की तरफ नीचे की तरफ मुड़ जाए ऐसे, तो ये भी बदकिस्मती का साइन होता है, इसको भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। और कभी कभी ये होता है कि आपकी जो किस्मत की लकीर है वो दिमाग की लकीर पे जाके रुक जाती है। आपने इस चीज़ को समझना है, ठीक है, कि ये क्या होता है। आपकी किस्मत की लकीर बड़े ज़बरदस्त तरीके से चलेगी लेकिन यहाँ जाके रुक जाती है। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई जज्बात में आके कोई गलत फ़ैसला करेंगे या जाने अनजाने में कोई ऐसी मिस्टेक होगी कि आपके किसी गलत दिमागी फ़ैसले की वजह से आपका कैरियर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अब शर्त यह है कि ये किस्मत की लकीर आगे बिल्कुल ना चले, दिमाग की लकीर पे जाके रुक जाए। तो आपके किसी दिमागी गलत फ़ैसले की वजह से आपकी किस्मत ख़राब होती है। और अगर आपकी किस्मत की लकीर दिल की लकीर पे जाके रुके तो आप कोई जज्बाती फ़ैसला करते हैं और उसकी वजह से ओल्ड एज में जाके तकरीबन 45-50 साल की उम्र में जाके आपकी जमा पूंजी ज़ाया हो जाती है और आप जो कुछ आपने कमाया होता है वो सब कुछ आप ज़ाया कर देते हैं। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी जो किस्मत की लकीर है वो ये आपकी दिल की लकीर है और ये आपकी किस्मत की लकीर है। ये ऐसे चलती है, फिर यहाँ से टूटती है, फिर यहाँ ऐसे चलती है। अगर किस्मत की लकीर आपकी दो जगह पे टूटे, लड़की के हाथ में अगर ये किस्मत की लकीर दो जगह पे टूटती है तो अगर वो जॉब नहीं ना कर रही तो ये उसकी दो जगह पे शादी टूटने का साइन होता है। कम से कम उसकी एक शादी फिर लाजमी टूटती है। तो लड़की के हाथ में किस्मत की लकीर का टूटना, अगर वो जॉब कर रही है तो उसकी जॉब जॉब जा सकती है, और अगर वो जॉब नहीं कर रही तो फिर सीधा सीधा उसकी शादी पे उसका असर पड़ता है। और मर्द के हाथ में अगर किस्मत की लकीर टूटती है एक जगह पे या दो जगह पे तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी जॉब ख़त्म होगी या मे बी वो अपना कंट्री छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में चला जाएगा, उसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आएगी। आम तौर पर जो किस्मत की लकीर है ना, ये आपकी दिमाग की लकीर पे जाके
लाजमी यहाँ पे रुकती है, क्योंकि 30-35 पे जाके इंसान ने अपनी ज़िंदगी को चेंज करना होता है। या तो वो जॉब चेंज करता है या बिज़नेस चेंज करता है, या कभी कभी 30 से 35 साल की एज में वो बैरून मुल्क चला जाता है। तो उसका साइन ये होता है कि दिमाग की लकीर पे किस्मत की लाइन रुक के फिर ये थोड़ी साइड से चलती है ऐसे ऊपर। तो ये जो 2 साल का टाइम होता है ना, तकरीबन 33 और 35 के दरमियान, यहाँ पे आके आपकी ज़िंदगी में लाजमी मसले बनते हैं, प्रॉब्लम बनते हैं, और ये इस चीज़ का साइन होता है। मज़ीद मैं आपको बताता हूँ जनाब, अगर आपके हाथ में किस्मत की लकीर जो है वो यूं चल रही है, इसके शुरू में आप जजीरा है, इस तरीके से, ये जजीरा ही होता है, ये लाइन के अंदर इस तरीके से बनता है। जहाँ पे भी ये जजीरा आ जाएगा ना, उस लम्हे या तो आप बहुत ज़्यादा मकरूज हो जाएंगे, आप पे कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ जाएगा, उस लम्हे आपकी जॉब जा सकती है, उस लम्हे आपको किसी रिश्ते की सपोर्ट नहीं मिलती और आपकी ज़िंदगी सख्त मुश्किलात का शिकार हो जाती है। तो जजीरा किस्मत की लाइन पे बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। इसी तरह मार्स से अगर कोई लाइन इसको ऐसे काटती है, ये आपका मरीख का माउंट होता है, ये इसके साथ ऐसे टच होती है, तो ये आपको जेल यात्रा करवा सकती है। क्योंकि मार्स से जब लाइनें किस्मत की लाइन के साथ टच होती हैं या इसको काटती हैं ना, तो ये आपका, आप गुस्से की वजह से कभी कभी आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ जाता है, और कभी कभी आपको माली करप्शन आपसे हो जाती है, या कोई आप किसी स्कैंडल का आप शिकार होते हैं, उस वजह से भी कभी कभी आपको जेल यात्रा आपकी हो जाती है, या आपका माली इनके रुपए पैसे का आपका नुकसान होता है, आपकी जॉब चली जाती है। और ये जो लाइनें, ये होता है आपका वीनस माउंट। अब यहाँ से जो लाइनें इस तरीके से किस्मत की लकीर, ज़िंदगी की लकीर को काटती हैं, तो ये इंसान के जो अपने रिश्ते होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में जहर घोलते हैं, और उन्हीं रिश्तों की वजह से अगर ये लाइनें शादी की लाइन को भी जाके काट दें तो आपके अपने ही रिश्ते आपकी शादी तक तोड़ देते हैं। तो ये राहु लाइनें होती हैं, और ये राहु का एरिया होता है। तो ये यहाँ से ये राहु लाइनें जो होती हैं, ये आपकी किस्मत को भी डैमेज करती हैं, आपको ज़हनी टेंशन भी देती हैं, और आपका दिल भी बुरे तरीके से टूटता है, और कभी कभी ये आपकी शादी तक को तोड़ देती हैं। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। तो मज़ीद मैं आपको किस्मत की लाइन के बारे में बताता हूँ कि किस्मत की लाइन पे और क्या अच्छे बुरे साइंस हो सकते हैं। देखिए, अगर आपकी किस्मत की लाइन यूँ जा रही है ऊपर की तरफ, ये आपकी दिल की लकीर है। अब यहाँ पे अगर आपको एक खूबसूरत, यहाँ पे ऐसे एक स्क्वायर का साइन आपको मिल जाता है, अगर ये स्क्वायर का साइन आपको किस्मत की लकीर के ऊपर मिले, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में मुसीबतें, प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, लेकिन आप उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। इनका मतलब ये होता है कि मुसीबतें आएंगी लेकिन आप उस प्रॉब्लम से लाजमी निकल जाएंगे। लेकिन अगर किस्मत की लाइन के एंड पे यहाँ पे इसको कोई लाइन इस तरीके से क्रॉस कर दे, तो ये बहुत बुरा साइन है, इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। ये ओल्ड एज में हादसे का साइन होता है। इनके 50 के बाद आप किसी रोड एक्सीडेंट का आप शिकार हो सकते हैं, रुपए पैसे का आपका लॉस हो सकता है, या तो जानी नुकसान होता है, और कभी कभी इंसान हादसे का शिकार होता है। सैटर्न पे अगर कोई लाइन काटती है किस्मत की लकीर को, और कभी कभी ओल्ड एज में जाके जो आपकी जमा पूंजी होती है वो ज़ाया होने का डर होता है। इसको हम इस तरीके से भी देखते हैं। और अगर दिल की लाइन से कोई लाइन ऐसे किस्मत की लकीर को काटती है और फिर ये नीचे तक आ जाती है, तो उस लम्हे आप कोई जज्बाती फैसला करते हैं जिसकी वजह से हो सकता है आपकी जॉब चली जाए, गुस्से में आके आप अपनी जॉब छोड़ दें, या बाज़ दफ़ा आपको अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं और फिर उस रद्द अमल के तौर पे आप अपने रिलेशन ब्रेक कर देते हैं। कभी कभी आपकी अपने लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई हो जाती है और बात डाइवोर्स तक चली जाती है। तो दिल की लाइन से लाइन का नीचे की तरफ गिरना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, और स्पेशली जब ये किस्मत की लकीर को काटे और फिर आपकी ये मरीख मुस्बत तक भी पहुंच जाए, फिर तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। ज़रूर आपका कोई ना कोई नुकसान होता है। इसके अलावा अगर आपकी किस्मत की लकीर पे क्रॉस का साइन हो, क्रॉस बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता इस तरीके से। और इसी तरीके से अगर आपका यहाँ पे स्टार भी बनता है ना किस्मत की लकीर के ऊपर, याद रखें, स्टार हो या क्रॉस हो, ये किस्मत की लकीर पे बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता, बल्कि लाइन के ऊपर स्टार हो ये बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता। स्टार हमेशा आपको या तो जुपिटर पे अकेला बना हो, सन माउंट पे आपका अकेला स्टार बना हो, यहाँ पे अकेला स्टार बना हो,
यहाँ पे अकेला स्टार बना हो तो फिर इसको अच्छा माना जाता है, फिर ये अपनी जगह पे ये फ़ायदा आपको देगा। लेकिन लाइंस के ऊपर क्रॉस या स्टार का साइन ये हमेशा आपको डिस्टर्ब करेगा, रुपये पैसे का नुकसान करेगा और आपको प्रॉब्लम आएंगे, और ये बिल्कुल इसको अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाता कि ये इससे आपको कोई फ़ायदा होगा। बिल्कुल आपको फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा आपका लॉस हो सकता है। इसके अलावा सैटर्न माउंट पे किस्मत की लकीर पे काला तिल ये आपको बदनामी भी देगा, रुपये पैसे का नुकसान भी देगा। इसी तरह राहु पे भी ये आपकी अचानक जॉब जा सकती है, जो भी आपका कारोबार होगा वो ख़त्म हो सकता है। किस्मत की लकीर के ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। और अगर बिल्कुल बचपन में केटू माउंट पे काला तिल हो बहुत मोटा, तो ये भी आपकी ओल्ड एज यानी जो आपकी इब्तदाई ज़िंदगी होती है, जो आपका बचपन होता है वो तकलीफ़ों में गुजरता है, और ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी मुश्किलात का शिकार हो जाती है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। और अगर आपकी जो ज़िंदगी की लकीर है ये इस तरीके से हो, दिमाग की लकीर यूं हो, दिल की लकीर यूं हो, और किस्मत की लकीर इसके अंदर से घूम के जाए ऐसे, यूं आपकी किस्मत की लकीर यानी कि वीनस से हो के ये ऊपर सैटर्न की तरफ जाए, तो ऐसे बंदे की जो शादी होती है वो बड़ी उम्र के बंदे के साथ होती है। इनकी लड़की होगी तो उसकी बड़ी उम्र के बंदे के साथ शादी होगी, और अगर लड़का होगा तो उसकी बड़ी उम्र की औरत के साथ शादी होगी। तो ये इस चीज़ को भी देखा जा सकता है। ये आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है अगर किसी इंसान के हाथ में ये वाला किस्मत की लकीर है, तो ये मैं जो कुछ बता रहा हूँ क्या वाकया ऐसा उसके साथ हुआ है या नहीं हुआ। बल्कि मैं जो भी बातें बताता हूँ ना, जिस बंदे के अंदर वो चीज़ें पाई जाएं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करें कि जनाब ये चीज़ आपके अंदर पाई जाती है या नहीं पाई जाती। इसके अलावा अगर आपकी जो ये किस्मत की लकीर है, इसको हम थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं कि और इसकी कौन सी किस्में होती हैं। ये आपकी दिल की लकीर है। किस्मत की लकीर अगर आपकी वीनस माउंट से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाए तो आपकी शादी जो है वो आम तौर पर किसी आपकी किस्मत शादी के बाद बदलती है। आप करते ही अमीर बंदे के साथ शादी हैं, क्योंकि अमीर फैमिली आप ढूंढेंगे, और ऐसे लोग थोड़े से जो होते हैं ना वो रोमांटिक भी होते हैं, थोड़ी फ्लर्टी नेचर के भी होते हैं, और इनकी शख्सियत भी बड़ी पुरकशिश होती है। और आम तौर पर ये शादी अपनों में ही करेंगे, लेकिन अपनों में भी कोई अमीर फैमिली ढूंढेंगे, तो गरीब बंदे के साथ ये शादी नहीं करते। इसके अलावा अगर आपकी जो किस्मत की लकीर है ये मून माउंट से शुरू हो रही हो और फिर ये सैटर्न पे जाए, इसको अब ये मून होता है आपका जो आउटर दुनिया आपकी होती है, जो आउट ऑफ फैमिली लोग होते हैं। तो ऐसे लोग आमतौर पर आउट ऑफ फैमिली शादी करते हैं। ऐसे लोग प्रदेश जाते हैं, प्रदेश में जाके शादी कर लेते हैं। तो ये बैरून मुल्क जाने का भी बहुत बड़ा साइन है जब आपकी किस्मत की लकीर मून से शुरू होती है। इसके अलावा वो लोग जो जिनका जो कैरियर होता है वो दूसरे लोगों के साथ मुंसलिक होता है, जैसे ये ड्रामा करने वाले जो ड्रामा एक्टर होते हैं, फिल्म एक्ट्रेस होते हैं, एक्टर होते हैं, तो ये ज़रा पब्लिक इनको देखेगी तो इनका काम चलेगा। इसी तरह जो लायर होता है, वकील होता है, इसका भी डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग वाला काम होता है। तो अगर आपकी किस्मत की लकीर मून माउंट से शुरू हो रही हो तो आपको ऐसा ही कोई काम करना चाहिए जिसमें आपकी डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग वाला काम हो, और फिर आपने लोगों से ही पैसे कमाने हो। ऐसे लोग ऑफिस वर्क में बिल्कुल अकेले बैठ के काम करना पसंद नहीं करते, बल्कि ये लोग घूमने फिरने के भी शौकीन होते हैं और पब्लिक डीलिंग वाला काम करना पसंद करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, बाहर की दुनिया में घूमना और बिज़नेस करना और लोगों से अपने तल्कात बनाना, ये चीज़ें ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें, शोबिज़ से रिलेटेड हों, म्यूज़िक फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हों, तो ये लोग अपने काम में बड़े कामयाब रहते हैं। इसके अलावा जो प्रोफेसर होते हैं, वकील होते हैं, लायर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनका भी ज़ाहिर पब्लिक डीलिंग वाला काम होता है, तो उनकी भी आमतौर पर जो किस्मत की लकीर है वो मून से ही आपको शुरू होती नज़र आती है। इसके अलावा अगर आपकी किस्मत की लकीर जो है ये आपकी ब्रेन लाइन है और ये आपकी दिल की लकीर है। अगर आपकी किस्मत की लकीर आपकी दिमाग की लकीर से शुरू होती है तो शुरू की ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा आपकी मुश्किलात का शिकार होगी। हाँ, 35 साल की उम्र के बाद आगे फिर आपकी किस्मत बेहतरीन शुरू होती है और आप अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से आप अपना कैरियर खुद बनाते हैं। और अगर दिल की लकीर से शुरू होती है तो शादी के बाद आमतौर पर इन लोगों की किस्मत बदलती है।
और मोहब्बत में भी इनको कोई ना कोई कामयाबी मिलती है। आमतौर पर ये लोग मोहब्बत की शादी कर लेते हैं और उसमें इनको कामयाबी मिल जाती है, और शादी के बाद ऐसे लोगों की किस्मत बदलते देखी गई है। और इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर से किस्मत की लकीर शुरू हो रही हो, तो ऐसे लोग बड़ी सख्त मेहनत करने वाले होते हैं और अपनी मेहनत से अपना कैरियर खुद बनाते हैं। अपनी फैमिली से इनको बड़ी मोहब्बत होती है। और इसी तरह अगर मरीख मुस्बत से और मरीख मनफी से अगर आपको यहाँ से लाइनें किस्मत की सैटर्न पे आपको जाती नज़र आती हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो फोर्सेस में देखे गए हैं, पुलिस में, कमांडोज, या ये जो लोग गेम्स खेलते हैं, क्रिकेटर होते हैं, उनकी जो लाइन होती है वो भी आमतौर पर मार्स माउंट से निकलती है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनकी लाइन भी जो है वो आमतौर पर ये मार्स माउंट से ही निकलती देखी गई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो लक लाइन पे फिर इंशाल्लाह ताला फिर किसी टाइम पे मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा कि किस्मत की लकीर से जो मुख्तलिफ लाइनें निकलती हैं और मुख्तलिफ माउंट पर जाती हैं उनके क्या मीनिंग्स होते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं नेक्स्ट भी अपलोड करता रहूँगा और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी और आपकी दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी की जाएगी। और बाकी चार्जेज़ हैं वो आपको जब आप रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।